दोस्तों, क्या एक बार फिर से सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करने जा रही है? क्या वाकई मोदी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जो है वादा खिलाफी की है? क्या वाकई केंद्र की सरकार ने सीजेपी के साथ धोखा किया है? दरअसल दोस्तों, हम आपको इस खबर में बताएंगे कि किस तरीके से सीजेपी ने आज बड़ी बैठक बुला ली है। केंद्र सरकार से जिन वादे को लेकर के आंदोलन को खत्म किया गया था, अब वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। उसी मामले को लेकर के आज सीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है। आखिर वो कौन से वादे हैं जो केंद्र की सरकार ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं, जिसको लेकर के सीजेपी ने वादा याद दिलाते हुए आज बड़ी बैठक बुला ली और साफ तौर पर कहा कि अगर सरकारें नहीं मान रही हैं तो फिर हमें आगे की रणनीति के लिए आज की इस बैठक से तय हो जाएगा। मामला क्या है, पूरा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं कि सीजेपी की एक जो नई मुहिम है, स्कूल ठीक करो, उस मुहिम के तहत केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, यह मैसेज जरूर पहुंच रहा है कि सीजेपी या सीजेपी की टीम या कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी अभी तक माहौल पूरा का पूरा गर्म है और ये माहौल कहीं बदलेगा नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं, इस तरीके का अंदेशा सीजेपी की तरफ से दे दिए गए हैं। और जहां तक ये समझ में आ रहा था कि स्कूल ठीक करो कैंपेन के तहत जो बताया जा रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जयपुर के अंदर ये आंदोलन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 48 घंटे का अल्टीमेटम वहां के शिक्षा मंत्री, वहां की सरकार को दिया गया था, मुझे तो लग रहा था कि जयपुर में होगा सबसे पहले आंदोलन। लेकिन अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से एक रणनीति तैयार की जा रही है। जरा खबर देखिए दोस्तों, खबर आई लाइव हिंदुस्तान की और उसकी हेडलाइन, सरकार ने पूरे नहीं किए वादे, कॉकरोच जनता पार्टी बोली तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये वादे पूरे नहीं किए जाते। आज बड़ी बैठक बुला ली गई है। किसके घर पे बुलाई गई है, क्या चीज बातचीत होने वाली, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा, प्रेस स्टेटमेंट अगस्त 23, 2026, द कॉकरोच जनता पार्टी expresses serious concern over the union government failure to honor the commitment made to India's youth, particularly on the withdrawal of FIR against students and protesters and compensation for the families of deceased NEET victims. With the government yet to provide the promises assurance, the CGP National Working Committee will meet on August 24 August to decide our next course of action. कुल मिलाकर के ये जानकारी कल ही मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, एक स्टेटमेंट के द्वारा ये कह दिया गया था, यानी कि आज के दिन बड़ी बैठक बुलाई जाएगी और अगला स्टेप क्या होगा इस रणनीति के तहत हम ये आज बता देंगे। कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है कि जो 2-3 डिमांड थी सीजेपी की सरकार की तरफ से, सीजेपी की तरफ से सरकार के सामने कि ये डिमांड आपको पूरा करना है। पहला डिमांड ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वो इस्तीफा हो गया। दूसरा डिमांड ये था कि जो पीड़ित परिवार है, जिनके बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके परिवारजनों को जो मुआवजा देने की बातचीत कही गई थी, चाहे जो भी हो, 1 करोड़ हो, चाहे जो भी हो, वो अभी तक नहीं मिला है। तो ये मांगे नहीं मानी गई, विश्वासघात किया गया, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। और तीसरी डिमांड ये थी कि जितने भी युवा हैं उनके ऊपर FIR दर्ज ना किया जाए जो कि स्टूडेंट के तौर पर आए थे। यह भी डिमांड पूरी नहीं की गई। एक डिमांड पूरी की गई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की, लेकिन जो 2 डिमांड है अभी तक वो पूरी नहीं की गई है, जिसमें FIR से रिलेटेड है, जो अभी तक परेशान किया जा रहा है। दूसरा डिमांड, उस पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। अब जरा मैं खबर के अंदर चलता हूं, खबर के अंदर जरा चलते हैं और देखिए ये जो खबर आई इसमें लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर उसके वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए 24 अगस्त को नेशनल वर्किंग कमेटी के अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा, यानी आज के दिन। सीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं से किए गए वादों को पूरा न करने पर सीजेपी गंभीर चिंता जता रही है। उसने FIR वापस रद्द करने और नीट पीड़ित के परिवारों को मुआवजा देने वाले वादे
पूरे न करने का दावा किया। पार्टी ने दो टूक में कहा कि जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम वादे पूरे नहीं करा लेते। सीजीपी के एक बयान में कहा गया कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 अलग अलग बार देश में स्टूडेंट और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की एक लिस्ट देने को कहा ताकि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी को एक साथ रद्द कर सके, जिससे यह वादा पूरा करने में सबसे आसान हो जाता। कोर्ट के बार बार यह लिस्ट मांगने के बावजूद केंद्र सरकार के इसे देने का वादा नहीं किया। इसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजीपी को वो सौरभ दास, लीगल अफेयर्स लीड रत्ना सिंह ने चेतावनी दी कि ज्वाइंट पीसी किए गए एक पक्के वादे के आधार पर हमारा आंदोलन वापस लेने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार इस देश की युवा पीढ़ी को धोखा देने की कोशिश कर रही है। यह पूरा मामला था। जैसे कि आपको मैंने वो वीडियो भी दिखाया था कि किस तरीके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सीजीपी की जो टीम मेंबर वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से एफआईआर देने के लिए बार बार लिस्ट सुप्रीम कोर्ट मांग रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से वो नहीं दिया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मांगा। ये सीजीपी की तरफ से आरोप लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट को लिस्ट नहीं दी जा रही है, क्योंकि आसानी से ये सारे जो एफआईआर हैं, जो युवाओं पर लगे हैं, जो जेएनजी पर लगे हैं, जो छात्रों पर लगे हैं, वो सारे एक बार में रफा दफा हो जाता, रद्द हो जाते। चूंकि मनसा नहीं है देने की, इसलिए नहीं दिया जा रहा है। अब इतने लंबे दिन हो गए और फिर भी ये चीजें नहीं की जा रही हैं। सीजीपी को इस बात का डर है कि हमारे साथ किए गए वादे, छात्रों के साथ किए गए वादे के खिलाफ ये वादा खिलाफी है। ये कुल मिलाकर के केंद्र की सरकार ने धोखा देने का काम किया है, और या फिर धोखा देने की कोशिश कर रही है। कुछ तो है, और अगर ये अभी तक नहीं हुआ मतलब दाल में कुछ काला है। इसीलिए आज बड़ी बैठक बुला ली गई है। जरा देखिए, इस खबर में लिखा है, सीजीपी ने कहा कि इन हालातों को देखते हुए कांग्रेस जनता पार्टी नेशनल वर्किंग कमेटी 24 अगस्त को हालात का जायजा लेने और संगठन के अगले कदम पर फैसला लेने के लिए मीटिंग करेगी। सरकार से अपने पूरे वादे करवाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर देश भर में शांतिपूर्ण आंदोलन का एक और दौर भी शामिल है। यानी कि अगर सरकार नहीं मान रही है तो एक बार फिर से सीजीपी का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से फिर से उठ खड़ा होगा। यानी केंद्र की सरकार के खिलाफ अगली रणनीति भी सीजीपी की तरफ से तैयार कर ली गई है। आगे क्या कुछ होगा, आज की मीटिंग में क्या कुछ निकलेगा, जैसी खबर आएगी, जैसी अपडेट आएगी, मैं आप सभी तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, क्या वाकई सरकार ने वादा खिलाफी किया है, क्या वाकई सरकार की मंशा नहीं है? आपकी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीएस न्यूज़। धन्यवाद।